अब चलिए रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम विष्णुदेव साय सख्त नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था पर सख्त निर्देश दिए, जहां कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि अवैध शराब की बिक्री पर सख्त कार्रवाई करने की बात यहां पर की गई है। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये निर्देश जारी किए गए हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब लगातार सख्त होते नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था पर पैनी नजर बनाए हुए कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में शांति का टापू बनाया जा सके और कानून व्यवस्था सख्त की जा सके, क्योंकि जितना ज्यादा कानून व्यवस्था सख्त होगी उतना ही प्रदेश में जो बदमाश है और उनके इसमें कहीं ना कहीं एक खौफ बना रहेगा। और यही वजह है कि अब तमाम निर्देश दिए गए, जिसके मद्देनजर कलेक्टर और एसपी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अवैध शराब की बिक्री पर सख्त कार्रवाई होगी, ये उनका कहना है। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सुधीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुधीर, अवैध शराब की बिक्री पर सख्त कार्रवाई, आने वाले समय में क्या ऐसी कार्रवाई लगातार देखने को मिलेगी? क्योंकि शुरुआत में तो लगातार कार्रवाई की जाती है, कानून व्यवस्था को स्ट्रांग बनाने के लिए कई सारी जद्दोजहद भी की जाती है, लेकिन क्या ये कंटिन्यू रह पाएगी? जी बिल्कुल, अगर बात करें कानून व्यवस्था की तो लगातार जिस तरीके से साय कैबिनेट द्वारा कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का जो कार्य है वो लगातार जारी है, जिसके चलते कल देर रात उनके द्वारा दिशा निर्देश भी दिए गए, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अब प्रशासनिक व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं, अगर बात करें कानून व्यवस्था की तो कहीं ना कहीं उसको दुरुस्त करने का कार्य अब साय कैबिनेट द्वारा किया जा रहा है। अगर बात करें दिशा निर्देशों की तो जो भी कार्रवाइयां हैं उनको सख्ती से करने के दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही साथ अगर बात करें छापामारी और तमाम जो शराबबंदी से संबंधित जो भी घटनाएं होती है उन पर कहीं ना कहीं मजबूती के साथ कार्य करने का उनको दिशा निर्देश दिए गए। राजधानी रायपुर के कलेक्टर और एसपी प्रशांत अग्रवाल को कहने के दिशा निर्देश दिए गए कि इस प्रकार की अगर कोई भी घटनाएं अगर शराब से जुड़ी होती है या किसी तरह की जो जैसा पिछले दिन हमने देखा कि गांजा तस्कर भी कहीं ना कहीं प्रदेश में सक्रिय दिखाई दिए थे और महावीर सट्टा ऐप जो एक बड़ा मुद्दा बन गया था प्रदेश में, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब जो कार्य है वो तेजी से करने के लिए दिशा निर्देश दे दिए गया और इससे जुड़े जो भी तमाम लोग हैं उन पर कार्रवाई करने के दिशा निर्देश कहीं ना कहीं सख्ती के साथ अब साय कैबिनेट में दिए गए हैं, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अब प्रदेश में जो भी प्रशासनिक व्यवस्था या बोले हम कि जो पुलिस व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से मजबूत और सक्रिय करने के लिए कहीं ना कहीं दिशा निर्देश अब साय कैबिनेट द्वारा दिए जा चुके हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर अवैध शराब की बिक्री पर सख्त कार्रवाई जारी कर दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से प्रशासन के द्वारा इसकी जिम्मेदारी का निर्वहन भी किया जाता है। फिलहाल के लिए मैं लौटूंगी आपके पास सुधीर, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की थी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, तमाम जो अधिकारी थे अलग अलग जिलों के कलेक्टर और एसपी मौजूद थे। इस दौरान उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि जो अवैध शराब लगातार प्रदेश में की जा रही है उसकी बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाए, उसकी बिक्री पर रोक लगाई जाए और कोई अवैध शराब की बिक्री करते हुए नजर आता है तो उसको कहीं ना कहीं उस पर सरकार का, उस प्रशासन का जो शिकंजा है वो भी कसा जाए, ताकि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को शांति का टापू बनाया जा सके। चलिए बात कर लेते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, जहां भूपेश बघेल देर रात दिल्ली रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के सदस्य बघेल बनाए गए हैं। लोकसभा सीटों की रणनीति पर भी चर्चा होने वाली है। देर रात पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली रवाना हुए और इस दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। सुधीर हमारे साथ में जुड़े हुए, ज्यादा जानकारी ले लेते हैं उनसे। सुधीर, अब तक प्रदेश में ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष के नाम डिक्लेयर किए थे कांग्रेस ने, उसके बाद में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी ये स्पष्ट नहीं हुआ था। लेकिन अब उन्हें इंडिया गठबंधन के सदस्य बनाया गया है। अब उसके साथ में क्या स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगी लोकसभा चुनाव में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 11 सीटें आती है। जी बिल्कुल, अगर बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति की तो लगातार जिस तरीके से बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। हमने इससे पहले भी देखा कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली गए, दिल्ली में कहीं ना कहीं जो रणनीति थी लोकसभा को लेकर के उन पर चर्चा की और कल देर रात फिर एक बार दिल्ली उनका दौरा हुआ है, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस कहीं ना कहीं रणनीतियों में जुटी हुई है, क्योंकि प्रदेश की लगभग 11 लोकसभा सीटें हैं जिसको लेकर के रणनीति बनाई जाएंगी। और साथ ही साथ अगर बात करें प्रदेश की कांग्रेस की तो कहीं ना कहीं उसके द्वारा भी अब उसको मजबूती देने का कार्य किया। हमने देखा कि कल कार्यकारिणी बैठक में भी कहीं ना कहीं पूर्व सीएम शामिल रहे, तो कहीं ना कहीं जो तमाम जो भी कांग्रेस की जो दिक्कत है, जो
बीते दिन हमने जिस तरीके से देखा कि ये इस्तीफों का जो सिलसिला था वो भी लगातार जारी थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका प्रभाव ना पड़े, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रखी गई थी। उसमें जो विधायक आए थे उनको दिशा निर्देश दिए थे और एक मजबूत कहीं ना कहीं विपक्ष बनने का कार्य किया गया था। और साथ ही साथ अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं रणनीति बनाई गई थी, क्योंकि 2024 में चुनाव होने हैं और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रदेश की जो 11 जो लोकसभा सीटें हैं उसको भी कहीं ना कहीं नजर, उन पर भी कहीं ना कहीं नजर कांग्रेस की बनी हुई है। जी बिल्कुल सुधीर, और नजर रहनी भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला, तो अब ऐसे में जरूरत है कि कांग्रेस अपने आप को मजबूत बनाए और लोकसभा चुनाव में एक अच्छा कमाल करके दिखाए, क्योंकि पिछली बार तो 2 ही सीटों पर सिमट कर रह गई थी, लेकिन इस बार क्या रणनीति होगी, क्या स्ट्रेटेजी होगी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सुधीर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देर रात दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के सदस्य बनाए गए हैं। अब लोकसभा सीटों की रणनीति पर चर्चा होगी।